बैक्टीरिया के अंदर जो अलग-अलग सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है, वो या तो एनर्जी के लिए स्टोर किया जाता है या फिर रॉ मटेरियल्स को हम सँभाल के रखते हैं बच्चों, ताकि आगे चल के हम इन्हें यूज़ कर पाएँ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो देखिए स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जो हमारे बैक्टीरियाज़ के पास या मोनेरा के पास प्रेज़ेंट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? रिज़र्व मटेरियल प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज़्म में स्टोर होता है, कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के फॉर्म में, नॉन लिविंग बॉडीज़ जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़, राइट? इंक्लूजन बॉडीज़ में मेम्ब्रेन जैसी हमारी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है, लिपोप्रोटीनेशियस या सेमी परमिएबल नेचर जो होता है, वैसा नेचर नहीं होता। कुछ अलग तरीके की ये इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, सिर्फ़ एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन ये मेम्ब्रेन हमारी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के मॉडल जैसी नहीं है। सो दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एज सच। यहाँ पे एनी मेम्ब्रेन का मतलब बेटा ऐसा मत समझ लेना कि कोई कवरिंग ही नहीं है। भाई कोई कवरिंग ही नहीं है तो चीज़ें कन्फाइंड कैसे रहेंगी एक प्लेस पे, इज़न्ट इट? मतलब कुछ तो है जो उन्हें बांध के रख रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ अ मेम्ब्रेन, लेकिन वो मेम्ब्रेन हमारी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन नहीं है जो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है बच्चों, सैंडविच मॉडल जो आपने पढ़े हैं, उनके जैसी मेम्ब्रेन का नेचर नहीं है। ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये या तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं विच विल स्टोर कार्बोहाइड्रेट, है ना? और स्टार्वेशन के समय पे इसी कार्बोहाइड्रेट को हम यूटिलाइज कर लेंगे टू ऑब्टेन एनर्जी। इसके अलावा वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये स्टोर हो सकते हैं, इन्हें मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं बेटा? दे डायरेक्टली स्टोर फॉस्फेट। और पता है ना आपको कि फॉस्फेट जो है दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये फॉस्फेट के फॉर्म को स्टोर करते हैं या फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, एंड दीज फॉस्फेट विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, राइट? तो ये मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हैं। अब अगर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मोनेरेंस होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनमें से जितने भी मोनेरेंस हैं वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दे विल नॉट लिबरेट ऑक्सीजन, राइट? इनके पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, राइट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन बोला जाता है। ये क्लोरोफिल ए नहीं कैरी करते बच्चों, है ना? आप याद करें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बी सी डी ई हमारे पास होते हैं अलग अलग पिगमेंट्स, लेकिन बैक्टीरिया के जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो वैसे क्लोरोफिल नहीं होते जो आपने एमएल फिस्चर का जो मॉडल पढ़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में, जिसमें उन्होंने फाइटोल पायरोल रिंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, ये वैसा नहीं है। इट इज़ लिटिल डिफरेंट। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है बच्चों, और इनके पास कुछ कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ये कलर्ड पिगमेंट्स इन्हें कलर इम्पार्ट करने का काम करेंगे। अबाउट क्रोमैटिन मटेरियल या अबाउट जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज क्रोमैटिन? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ना, हमने बात की हुई है पहले कि इनके अंदर जैसा ह्यूमंस में, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस, पूरे ही यूकैरियोट, हायर यूकैरियोट सभी ले लीजिए आप, जैसा हमारे अंदर डीएनए को पैक करने के लिए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल होता है, वैसा यहाँ पर नहीं है, राइट? तो इनका जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या ये वो हिस्सा है जिसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम याद रखेंगे? एनसीईआरटी में न्यूक्लियोइड मेंशन है, आप और क्या क्या याद रख सकते हैं? जीनोफोर, फिब्रिलर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मतलब है मेरे बच्चों? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब डबल मेम्ब्रेन होना, राइट? देयर विल बी वन आउटर मेम्ब्रेन, देयर विल बी वन इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में जो होता है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, राइट? क्रोमैटिन मटेरियल होगा, ये हमारा ट्रू न्यूक्लियस है। इनके पास वैसा न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होता है ना? डबल स्टैंडर्ड होगा बच्चों, लेकिन सर्कुलर होगा, एंड्स फ्री नहीं होंगे, कंबाइन होंगे दोनों एंड्स, एंड दे विल बी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यही तो बात अभी हमने करी कि जब ये पैकेजिंग शो करते हैं तो पैकेजिंग वैसी नहीं होती जैसे यूकैरियोटिक डीएनए की होती है, राइट? हमारा डीएनए पूरी तरीके से प्रॉपरली प्रोसेस करके पैकेज किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स का एक बॉल बनता है विच इज ऑक्टामर, और उसके ऊपर हमारा डीएनए जो है वो रैप अराउंड होता है, राइट? यहाँ वैसा केस नहीं है।
So they don't have histone proteins and even they don't have non-histone proteins, right? थोड़ा बहुत इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिनकी मदद से डीएनए को पैक किया जाता है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर और हिस्टोन प्रोटीन्स। फाइन। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि एज सच किसी न्यूक्लियस में नहीं है, एज सच कन्फाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोलते हैं। दिस इज सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस से बाहर होता है। न्यूक्लियस ही नहीं होता ना, तो जो न्यूक्लियोइड वाला हिस्सा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड के साथ जो है वो तो मेन जेनेटिक मटेरियल हुआ बेटा, उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल मेरे बैक्टीरियाज के पास है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। फाइन। ये प्लाज्मिड बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे बैक्टीरियल वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं प्लाज्मिड्स के कारण है। तो याद रखेंगे, अगर मैं प्लाज्मिड्स के बारे में शुरू करूं तो सबसे पहला डिस्कशन फर्टिलिटी फैक्टर या एफ प्लाज्मिड से कर सकती हूँ। क्यों इसकी बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात। फर्टिलिटी फैक्टर या एफ प्लाज्मिड जो है ये रेप्लिकेशन में मदद करती है। जब आपको डीएनए को कॉपी करना हो या जब आपको बैक्टीरियल सेल्स को मल्टीप्लाई करना हो, उस केस में दिस एफ प्लाज्मिड इज इन्वॉल्व, राइट। तो एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या है बेटा, जिसे हम एफ फैक्टर बोलते हैं, ये दो बैक्टीरिया के बीच में मेटिंग के टाइम पे काम में आने वाली प्लाज्मिड है। सब पे नहीं होती है, कुछ ही बैक्टीरियाज के पास ही प्लाज्मिड होगी एंड दिस प्लाज्मिड बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कनेक्शन। I'll show you how this process works. They actually helps in the formation of a connection और ये connection एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में होता है। जिसके पास ये फर्टिलिटी जो फैक्टर है, जो प्लाज्मिड है, जिसके पास ये प्रेजेंट होता है उसे हम प्लस बोलते हैं, है ना, एफ प्लस। और इसी को आप डोनर भी बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि जिसके पास है वही तो देगा ना। दान कौन कर सकता है, वही कर सकता है जिसके पास हो। जिसके पास नहीं है वो दान कैसे करेगा। हालांकि जिनका दिल बड़ा है वो वैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ हमारे एफ फैक्टर वाले बैक्टीरिया के पास है, इसीलिए वो देने वाला है। और वो देकर किसी ऐसे बैक्टीरिया को जो कि एफ पॉजिटिव नहीं था उसे ये पॉजिटिव बनाने वाला है, राइट। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये इनफैक्ट बहुत अच्छी प्रोसेस है जिससे बैक्टीरियाज के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, डाइवर्सिटी आ रही है। हमें जो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिले हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में आप देखो ना बच्चों, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी लोगों के बीच में ये कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये सेक्सुअल मेथड है, कुछ कहते हैं कि ये सेक्सुअल मेथड नहीं है। क्यों ऐसा माना जाता है भाई? सेक्सुअल मेथड आप कब बोलेंगे, तभी बोलेंगे ना जब एक मेल और एक फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व हो, राइट। यहाँ पे मेल फीमेल जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एफ प्लस को मेल मान लिया है और एफ नेगेटिव को फीमेल मान लिया है। तो हमने ऐसा माना है ना, कि एक मेल है और एक फीमेल है, और इसीलिए हमने इसे सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन माना है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये 3 मेथड होती हैं। इसके अलावा बाइनरी फिशन तो जो है वो होता ही है। ये 3 मेथड में कॉन्जुगेशन को बच्चों हम सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। वन वुड बी एफ पॉजिटिव, अनदर वुड बी एफ नेगेटिव, है ना। अच्छा, लेकिन फिर आधा ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं भाई ये सेक्सुअल मेथड नहीं है। अब ज़रा समझना मेरी बात, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि सेक्सुअल मेथड का जो प्रोडक्ट होता है, राइट, सेक्सुअल मेथड का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? जाइगोट होता है ना। यहाँ जाइगोट नहीं बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जाइगोट नहीं है तो यहाँ एम्ब्रियो में भी डेवलप नहीं होगा। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? इंडिविजुअल में। यहाँ पे हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए आधे कहते हैं कि ये सेक्सुअल मेथड है और आधे कहते हैं कि दिस इज नॉट अ सेक्सुअल मेथड। तो अब देखिएगा, अगर मान लीजिए एफ प्लाज्मिड किसी के पास प्रेजेंट है तो उसे हम एफ पॉजिटिव बोलेंगे। इट विल बी गोइंग टू एक्ट एज अ डोनर। किसका डोनर बेटा? ये अपना एफ प्लाज्मिड का कॉपी बनाकर किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देगा, इसलिए दिस वुड बी अ डोनर। और जिसके पास नहीं है वो इसे रिसीव कर सकता है, तो दैट वुड बी रेसिपिएंट एंड इट वुड बी फीमेल इंडिविजुअल और एफ नेगेटिव, राइट। देखते हैं ये प्रोसेस होने के बाद हमारे बैक्टीरियाज को बेनिफिट क्या मिलता है। There is one more factor which is called as R factor, which is resistance to antibiotics,
है ना। पेनिसिलियम का नाम सुना है ना बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम जिसे हम कहते हैं, उससे पेनिसिलिन मिलता है। और आपको पता है कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। क्या करता है बेटा, हमारे जो नैग और नैम होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल की यूनिट्स हैं, है ना, यू रिमेम्बर हमने बात की हुई है, नैग एंड नैम, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होता है ना, इधर के नैग और नैम के बीच में, वैसे अमीनो एसिड्स में होता है, इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होता है ना, ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देंगे। और क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देंगे बेटा, तो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब रहेगा, सेल वॉल बनेगी ही नहीं। और अगर सेल वॉल नहीं बनी ना, तो कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए तो हम हमेशा बोलते हैं दैट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली बैक्टीरियाज, है ना, एंड नॉट अगेंस्ट वायरसेस। व्हाई नॉट अगेंस्ट वायरसेस? क्योंकि वायरसेस के पास ये कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। वायरस के पास तो सेल वॉल ही नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती, इजंट इट। उसके पास तो सिर्फ एक कैप्सिड है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो क्योंकि वहां पे सिर्फ एक कैप्सिड है, सिर्फ प्रोटीन्स की कवरिंग है, इसलिए वहां पे ये प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ हो सकती है? बैक्टीरिया में डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है पेप्टिडोग्लाइकन बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन नैग और नैम का पॉलीमर है। तो नैग और नैम के जो अमीनो एसिड्स में बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है, उसे ब्रेक करने का काम करता है मेरा एंटीबायोटिक। आइए वापस यहाँ पे, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे और इफेक्ट न डाल सके, ऐसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करने वाली भी एक प्लाज्मिड होती है। And that plasmid is basically what is known as R factor, resistance to antibiotics. तो conjugation में एक F फैक्टर ट्रांसमिट हो सकता है, एक R फैक्टर ट्रांसमिट हो सकता है, यू नीड टू रिमेंबर। अब देखिए एक टेक्निक है जो हम पहले बात कर चुके हैं सेल वॉल, जब मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाई थी, एक बार फिर देखेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। ग्राम स्टेनिंग सर हेंस क्रैब ने डिवाइस की थी ये टेक्निक, जहाँ पे हम ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई मीन टू से। कैसे करेंगे बेटा? अगर आपने स्टेनिंग करी है, स्टेनिंग करने के बाद सबसे पहला स्टेन क्या डाला था हमने, याद करें आप जरा, मिथिलिन ब्लू, आई एम सो सॉरी, नॉट मिथाइल अल्कोहल, इट वाज मिथिलिन ब्लू। मिथाइल अल्कोहल स्टेन नहीं होता, मिथिलिन ब्लू हमने डाला था। ठीक है, मिथिलिन ब्लू डालने के बाद हमने एक मॉडर्न डाला था, मॉडर्न मतलब आयोडीन। उसके बाद हमने क्या डाला था बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल से इसे वॉश किया था। अल्कोहल से जब वॉश कर दिया तो कुछ ने स्टेन लूज कर दिया और कुछ ने स्टेन रिटेन कर लिया। फिर बाद में हमने क्या डाला? सैफ्रेनिन। तो जिन्होंने स्टेन लूज कर दिया उन्होंने बाद में सैफ्रेनिन पिक कर लिया, और जिन्होंने ब्लू कलर का स्टेन रख के रखा था अपने पास वो ब्लू ही रहे। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है बेटा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताएं? क्योंकि ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर मेजरली पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, इसीलिए इन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस टेक्निक इज यूज्ड, है ना। ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है बेटा, एक तरीके से पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने वाली। हमारी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास वॉल तो एक ही होती है बट काफ़ी मोटी होती है ना। म्यूरिन का कंटेंट उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें वॉल मल्टीपल्स लेयर होती हैं उनमें, बट स्टिल दे आर वेरी थिन। और म्यूरिन का जो कंटेंट है वो कम होने से वो बहुत ईजिली स्टेन को लूज कर जाते हैं एंड दे अपीयर्स टू बी पिंक इन कलर, isn't it? That is what is gram staining and ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है हमारे लिए। यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे विल रिटेन द पर्पल और वायलेट कलर, है ना, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दे विल बी स्टेन्ड बाय सैफरन एंड दे विल अपीयर टू बी पिंक इन कलर। Now let us talk about the most diversified form of bacteria. Sorry, most diversified forms of bacteria that appears to be that basically is divided due to their nutritional habits,
है ना? बैक्टीरियाज़ को हमने उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स के कारण कुछ मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड देन वी हैव हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। द वन दैट कैन नॉट सिंथेसाइज़, द वन दैट रिलाइज़ ऑन अदर फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज़ हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। बैक्टीरियाज़ में बेटा जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है ना हमें, वो इसी न्यूट्रिशन के तरीके के कारण मिल रही है। इनका जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो बहुत वैराइड है, बहुत रिच है, इसलिए वी हैव डिवाइडेड देम इनटू सो मेनी ग्रुप्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज एक हैं ऑटोट्रॉफ्स में, और दूसरे मेरे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी डिराइव करते हैं। बेसिकली कौन सी मेथड से करते हैं बेटा? ये ऑक्सीडेशन से करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे दे विल ऑब्टेन एनर्जी। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, उस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा, दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब दैट एनर्जी। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फोटोसिंथेटिक, यू नो दैट दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, है ना? फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उन्हें, मतलब जो लाइट की मदद से फूड सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स वाटर नहीं होकर कोई दूसरा हाइड्रोजन का कंपाउंड हो सकता है। इफ इट इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इट वुड बी H2S। H2S को ये क्या करेंगे बेटा? H2S का हाइड्रोजन यूटिलाइज कर लेंगे, बाय प्रोडक्ट वुड बी सल्फर एंड दे विल प्रोड्यूस स्टार्च, है ना? दे विल प्रोड्यूस एनर्जी, दे विल प्रोड्यूस ग्लूकोज फॉर देम, राइट? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आएंगे। इसके अलावा दिस इज नॉट द ओनली फॉर्म, इट इज डिवाइडेड इनटू पैरासिटिक एंड इवन इट इज डिवाइडेड इनटू symbiotic is already mentioned, I'm so sorry. So it is divided into parasitic and symbiotic, and you can mention it decomposers. तो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक कैटेगरी है मेरे पास डीकम्पोजर्स, है ना? मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं वो यही करते हैं, लेकिन फंजाई भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फंगस भी आते हैं इसमें। चलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से शुरुआत करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स उठाएंगे बेटा। वैसे तो एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिया हुआ है, लेकिन नीट के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो हम एक्स्ट्रा जाएंगे, एक्स्ट्रा कंटेंट लेंगे। बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज नॉन ऑक्सीजेनिक, मतलब एनऑक्सीजेनिक भी बोल सकते हैं आप इसे। एमसीक्यूज में ये टर्म आपको मिल जाएगी। एनऑक्सीजेनिक मतलब दैट विच डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, दैट डू नॉट लिबरेट ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, क्योंकि वाटर तो स्प्लिट नहीं करते बेटा, वाटर को स्प्लिट करने की ना एक पूरी मशीनरी होती है। पानी ऐसे ही नहीं स्प्लिट होता, ऐसे ही नहीं टूटता। पानी को स्प्लिट करने के लिए वी हैव अ मशीनरी, और वो मशीनरी जो है वो वाटर स्प्लिटिंग मशीनरी है, जहाँ पे कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस को, मैंगनीज को यूज़ करके हम क्या करते हैं, पानी को स्प्लिट कर देते हैं, उससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, एंड हाइड्रोजन जो हमें है वो हमें वाटर के स्प्लिट होने से मिल जाती है। ये हाइड्रोजन का एडिशन होता है कार्बन पे, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और हमें क्या मिल जाता है? स्टार्च, राइट? ये आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दूसरे सोर्स से ली जाती है एंड नॉट फ्रॉम द वाटर, क्योंकि पानी नहीं टूट रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। तो बच्चों क्या याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है? यस होता है। प्लांट्स में होता है? बिल्कुल होता है। क्या बैक्टीरिया में होता है? नहीं होता है ना? दूसरे तरीके से समझिएगा, बैक्टीरिया में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन क्यों नहीं होता है? क्या देंगे जवाब? सिर्फ इतना कि बैक्टीरिया में वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता, और क्योंकि पानी नहीं टूट रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। यूजुअली दे गेट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और फिर रिडक्शन करते हैं उस हाइड्रोजन को लेकर किसी भी कंपाउंड का। आई बात समझ में? इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास क्रोमैटियम, क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बच्चों, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। फिर ये क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। तो सपोज ये मेरा बैक्टीरिया है, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड को इन्होंने क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज किया है। सेल के बाहर ही ऑक्सीडाइज करेंगे ये। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उस एनर्जी को ये यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
फूड, राइट, मैं ग्लूकोज ही लिखती हूँ, आप ग्लूकोज ही मान लीजिए, दे विल प्रिपेयर ग्लूकोज और दे विल प्रिपेयर फूड। तो ये फूड सिंथेसिस के लिए जो है ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं ऑक्सीडेशन से। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। मैंने पर्पल सल्फर यहाँ पे बोल दिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, क्लोरोबियम वगैरह, दे विल बी इंक्लूडेड हियर। नॉर्मल हमारे जो सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया विच इज बेगियोटा, ये यहाँ पे आएंगे, विच विल बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि H2S क्या है बेटा, H2S एक केमिकल है ना, उस केमिकल से एनर्जी बना रहे हैं, इसलिए दे विल बी इनटू कीमोट्रॉप्स, दे आर नॉट डूइंग एनी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, इसलिए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे, राइट। आई होप इट इज जस्टिफाइड क्लियरली। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब बैक्टीरिया में हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ये इसमें पहली कैटेगरी में बता रही हूँ, सिम्बायोटिक। एक बेस्ट क्लास ऑफ बैक्टीरिया आपने सुनी है जो सिम्बायोसिस करती है, वो है हमारे राइजोबियम, है ना। नाइट्रोजन साइकिल में जो बैक्टीरियाज पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट की जड़ों में, प्लांट की रूट्स में, वो जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे ये मेरा राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मुझे बताइएगा, क्या स्यूडोमोनास क्या करते हैं बेटा, स्यूडोमोनास नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाते हैं, है ना। नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाने वाला बैक्टीरिया क्या कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, सोच के बताइएगा। अभी हाल फिलहाल आ जाइए, ये राइजोबियम जो है ना मेरा, ये प्लांट की, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है इसके पास, 11th क्लास मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर लास्ट टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे नाइट्रोजनेज का रोल आपको याद आ जाएगा। लैग हीमोग्लोबिन नाम का जो रेड कलर का पिगमेंट है, वो पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। 11th क्लास की बुक खोल के देखिएगा, वहां पे बहुत प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बेटा लेग हीमोग्लोबिन के एक्सप्रेशन का। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देगा, इजंट इट। ऑक्सीजन को वो दूर रखेगा, और क्यों दूर रखता है बच्चों, क्योंकि राइजोबियम जो है ना, राइजोबियम के पास एक बड़ा अच्छा सा एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम बिल्कुल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करेगा, इसको दिमाग में बिठा के रखो। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क नहीं करता। क्या वर्क नहीं करेगा, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा। तो इसीलिए ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बैक्टीरियाज जो हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट की जड़ों में फिक्स कर देते हैं, है ना। नाइट्रोबैक्टर, आपका राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, ये सारी कैटेगरीज किस में आएंगी, आपके ऑटोट्रॉफ्स में। कौन से ऑटोट्रॉफ्स बच्चों, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। तो कीमो ऑटोट्रॉफ में मेरे पास ये बैक्टीरिया है। राइजोबियम को हमने सिम्बायोटिक में क्यों रखा, क्योंकि ये एसोसिएशन में रहता है ना। इसके अलावा अजोटोबैक्टर भी आपको पता है, साइनोबैक्टीरियाज भी आपको पता है, वो सब भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। राइजोबियम विल बी द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया यूज करते हैं। दिस इज व्हाट इज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम। उसके अलावा आई हैव वन क्लास ऑफ बैक्टीरिया, वन मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच एक्ट्स एज सैप्रोफाइट्स, राइट। सैप्रो का मतलब क्या होता है, देखो डेड टर्म तो थोड़ा मैं वाइडर टर्म यूज कर रही हूँ, दिस इज नॉट द राइट टर्म एक्चुअली, इट हैज टू बी रॉटन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आई बात समझ में, मैंने डेड वर्ड यूज भी इसलिए किया है बेटा, क्योंकि आप बुक्स खोलेंगे तो आपको डेड वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं आपको, डेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ये चीज़ें, जैसे आप घरों में फल लाते हैं, है ना, आपके घरों में चपातियाँ बनी हुई हैं, बारिश के मौसम में उसे रख दीजिए काफ़ी लंबे समय तक के लिए, या नॉर्मल किसी सीज़न में उसे काफ़ी समय तक के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रोथ शुरू होगी। पहली ग्रोथ होती है वैसे फंगस की ग्रोथ, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये बहुत लंबे समय तक पड़े रह जाए, तो इसे रॉट करने के लिए, इसे सड़ाने के लिए बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे। तो बैक्टीरियाज आर सैप्रोफाइट, वी नो दैट। अब ये जो रॉटन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, इन्हें डिकम्पोज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माय दीज मेजर डिकम्पोजर्स। और ये जो मेजर डिकम्पोजर्स हैं, ये उसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे।
इनका काम चल जाएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या कि हमारे आसपास जो ऑर्गेनिक वेस्ट था बहुत सारा, वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया से बच्चों जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को रॉट करते हैं, सड़ाते हैं, सड़ाकर वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, राइट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए नुकसानदायक है। कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा, पैरासिटिक। पैरा रेफर्स टू अदर, पैरासिटिक वर्ड किससे आया है, अदर से। जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा उठाए उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। सो डोंट बी अ पैरासाइट, यू कैन बी अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, जो हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, मार ही डालें ऐसा जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है, आप ये लिख देते हैं कि पैरासाइट क्या है, द वन दैट इज गोइंग टू किल एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बहुत सेल्फिश बैक्टीरिया है, ये इतना सेल्फिश है कि जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है उसे सारी चीजें खुद खींच कर अपने पास रखेगा। अगर इसने उसी को मार दिया तो इसे वो चीजें ढूंढने के लिए फिर किसी दूसरे होस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये क्या करता है, उसे जिंदा रखता है, मारता नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में से जितना भी नरिशमेंट है वो खींच लेगा, खुद के लिए अब्जॉर्ब कर लेगा, खुद ग्रो करेगा और उसको सिर्फ जिंदा रहने देगा, ग्रो नहीं करने देगा। दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म, fine। तो remember that parasitic bacteria they just harm the other organisms and they don't kill them usually। हाँ, इनका नंबर बढ़ गया ना बेटा, और मे बी आपने उनको ग्रो होने का चांस दे दिया तो डेथ पॉसिबल है, पर वो डेथ दूसरे रीजंस के कारण होती है, किसी एक पैरासाइट से डेथ नहीं होती। फाइन, सो दिस इज वन मोर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्सोल्युटली क्लियर बैक्टीरियाज के केसेस में। तो ये हमारे पास बैक्टीरियाज का एक क्लासिफिकेशन, ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। वी हैव सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो कि ऑब्लिगेट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव हो सकते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। दोनों टर्म्स का मीनिंग समझ लो, इजी है, बहुत इजी है। ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्ट, है ना, स्टबन, जैसे आप बोल सकते हो कि जो जैसा है ना उसे वैसा ही चाहिए, थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस नहीं होगा। तो अगर मेरा ये बैक्टीरिया, सपोज दिस सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक है ना, मतलब तुम इसे एनर्जी बनाने का सोर्स भी दे दोगे ना तो भी एनर्जी नहीं बनाएगा। ये एनर्जी किससे बनाएगा, सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके ही बनाएगा। फाइन, मतलब इसका मोड फिक्स हो गया, एब्सोल्युटली फिक्स हो गया। इसका मोड कभी कभी चेंज हो सकता है। फैकल्टेटिव मतलब जो थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ले, कभी ये हो जाए कभी वो हो जाए, वो क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव। सिमिलरली ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव टर्म्स सिमिलर है, दोनों जगह सिमिलर है। दिस इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, मतलब किसी भी ऑब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब किसी भी कंडीशन में ये बिना होस्ट के सरवाइव नहीं करेगा। तो ये होस्ट की बॉडी को ढूंढेगा ही ढूंढेगा, उसके अंदर एंट्री लेगा और वहाँ ग्रो करेगा, बिना होस्ट के सरवाइव नहीं करेगा। और फैकल्टेटिव का मतलब जो हो सकता है कभी कभी होस्ट नहीं भी मिले तो सरवाइव कर जाए। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स, राइट। ये बैक्टीरियाज में जो न्यूट्रिशन है बेटा, सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज की या सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की मैं बात करूं तो इन बैक्टीरियाज में एक ऑब्लिगेट है, एक फैकल्टेटिव है। एग्जांपल्स देखते चलिए, अब बस हमने डिस्कशन कर लिया है, बैसिलस वल्गैरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके अलावा स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास फैकल्टेटिव है, मतलब समटाइम्स दिस समटाइम्स दैट, वो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दे आर स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम ऑब्लिगेट पैरासिटिक के देख लेते हैं। ऑब्लिगेट, दिस इज ऑब्लिगेट पैरासिटिक, है ना। ऑब्लिगेट पैरासिटिक में मेरे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्री है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैकल्टेटिव पैरासाइट है, मतलब कभी पैरासिटिक है और कभी नहीं है, हमेशा होस्ट की बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए रेस्पिरेशन की बात कर लें बेटा। रेस्पिरेशन में भी वही बात है, कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो प्योरली एरोबिक हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो प्योरली एरोबिक नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं एंड दीज आर स्ट्रिक्ट। तो जो स्ट्रिक्ट हैं उसमें एग्जाम्पल मेरे पास अजोटोबैक्टर है, और जो फ्लेक्सिबल हैं उनमें मेरे पास एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई हैं। तो फैकल्टेटिव अनएरोबिक एरोबिक बैक्टीरियाज जो है, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो बिना ऑक्सीजन के भी ये ग्रो कर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के भी ये प्रोसेस कर लेंगे, और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अनएरोबिक में एग्जाम्पल्स क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, दैट विल बी अ स्ट्रिक्ट एनारोब। फ्लेक्सिबल वुड बी
एसिटोबैक्टर, एसिटाई और फर्मेंटेशन में यूज़ होने वाले हमारे बैक्टीरियाज हैं, राइट। अब चलिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। ये अलग अलग मोड्स है रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में। हमारे बैक्टीरियाज ए सेक्शुअल मेथड भी करते हैं, सेक्शुअल मेथड भी रिप्रोडक्शन का है। ए सेक्शुअल में जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो आइदर थ्रू बाइनरी फिशन और या फिर ये अपने ही अंदर स्पोर्स बना लेते हैं। पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बिल्कुल न्यूक्लियोइड रीजन के पास आकर इकट्ठा हो जाता है और आसपास कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। दूसरी मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मेरे पास, जहाँ पे प्रोसेस होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन की और दूसरी होती है कॉन्जुगेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटा एक सेल से दूसरा बैक्टीरिया बन जाएगा, और कॉन्जुगेशन मतलब जब दो बैक्टीरियाज जो हैं ये आपस में कंबाइन होंगे और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। देखिए बाइनरी फिशन एक मेथड है जहाँ पे सबसे पहले जो है वो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है बेटा। बिना जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेट हुए ये प्रोसेस नहीं हो सकती, तो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो मीजोजोम इसमें मदद करेगा। मीजोजोम पे अटैच, जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है, ये मीजोजोम है ना, दिस इज वेसिकुलर टाइप ऑफ मीजोजोम। यहाँ पे जो डीएनए है ना वो अटैच होकर डबल हो गया। अब ये मीजोजोम क्या हो जाता है बेटा, मीजोजोम ना हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा देखिएगा, ये मीजोजोम, सॉरी आई नीड टू चेंज द कलर, ये मीजोजोम और ये डुप्लीकेट हो गया। ऐसे ही ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होना शुरू होगा, मतलब अब यहाँ से बैक्टीरिया स्प्लिट होना शुरू होगा। दिस इज हाउ बैक्टीरियाज दे डिवाइड बाय ट्रांसवर्स सेप्टम एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, राइट। तो बाइनरी फिशन में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल होने के बाद दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दिस इज हाउ आई विल गेट टू सेल्स। दूसरा प्रोसेस मेरे पास एंडोस्पोर का है बच्चों। एंडोस्पोर का मतलब है जो पूरा कंटेंट है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, आसपास सिर्फ मेम्ब्रेन रह गई है। और ये जो एंडोस्पोर है दिस इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, तब तक ये वैसा ही बैठा रहेगा बेटा जब तक इसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती, और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये एंडोस्पोर को ब्रेक करके फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाने वाला है। सो दिस इज हाउ बैक्टीरियाज दे डुप्लीकेट, दे गेट डिवाइड, राइट। तीसरी और चौथी प्रोसेस है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जहाँ पर मेरे जो सेल्स हैं वो सेल्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं। आई शो यू, वेट, या ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मेन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आ रहे हैं। यहाँ पे दिस इज बेटा बेसिकली व्हाट इज कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सिर्फ एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑल्दो कॉन्जुगेशन के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे पास एक सेल है F पॉजिटिव जिसके पास F प्लाज्मिड है, हमने बात की थी। एक सेल है मेरे पास F नेगेटिव। तो F पॉजिटिव जिसके पास F प्लाज्मिड है, पहले ये F प्लाज्मिड क्या होती है बच्चों, डुप्लीकेट होती है, डबल होती है ना। ये डबल होगी और आपके पास ये F प्लाज्मिड बन गई। अब ये F प्लाज्मिड क्या होगी, यहाँ से जो इसकी एक कॉपी है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू F नेगेटिव सेल में एंटर करेगी, राइट। सो दिस इज माई F पॉजिटिव सेल, दैट इज माई F नेगेटिव सेल। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो प्लाज्मिड है वो एंटर कर जाएगी F नेगेटिव सेल में, ये यहाँ पे एंटर कर रही है और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर भी डबल कॉपी क्रिएट, मतलब यहाँ पे भी F प्लाज्मिड जो है वो विजिबल होगा। तो F पॉजिटिव ने F नेगेटिव को भी अब किस में कन्वर्ट कर दिया है, F पॉजिटिव में, राइट। तो F नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू F पॉजिटिव, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। अब क्या होता है बेटा, ये जो बैक्टीरिया है ये इस जिनोमिक डीएनए के साथ इनकोऑपरेट हो जाता है। सॉरी, ये जो प्लाज्मिड है ये जिनोमिक डीएनए के साथ इनकोऑपरेट हो जाती है और इनकोऑपरेट होने के बाद ये उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो जब आपने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया तो दैट बिकम्स HFR। आई विल शो यू हाउ इट हैपन्स, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक स्पेशल मेथड है जहाँ पे बैक्टीरिया का जीनोम जो है वो दूसरे जीनोम को एक्सेप्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कॉन्जुगेशन इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव सेल्स। देन वी हैव ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स में क्लास 12th में डिस्कस किया जाएगा। ये ट्रांसडक्शन का भी मतलब
बैक्टीरिया का जो जिनोम है दैट अल्टीमेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ वायरसेस, राइट। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर। फिलहाल हमें मोनेरा में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कॉन्जुगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। क्या होता है बेटा, F पॉजिटिव जो सेल्स हैं इन्हें हम डोनर कहते हैं और F नेगेटिव को हम रेसिपिएंट बोलते हैं। F पॉजिटिव में दो चीज़ें स्पेशल हैं, एक तो F फर्टिलिटी फैक्टर F प्लाज्मिड है, इसके अलावा इसके पास ऐसे पाइलाई प्रेजेंट हैं, इन्हें हम सेक्स पाइलाई बोलते हैं, ठीक है। इन सेक्स पाइलाई की मदद से कोई एक पाइलस जो है, ये एक पाइलस इनका इलोंगेट होता है। तो सपोज ये इलोंगेट हो गया और इलोंगेट होके ये कनेक्ट हो जाता है विद द अनदर बैक्टीरिया। तो ये अनदर बैक्टीरिया जो कि F नेगेटिव है उससे कंबाइन हो गया, उससे जुड़ गया। अब F पॉजिटिव ने ही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, इस F प्लाज्मिड को इसने डुप्लीकेट कर दिया था और अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड यहाँ से मूव करता हुआ, कॉन्जुगेशन ट्यूब से मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा। नाउ दिस ऑल्सो हैव गॉट F प्लाज्मिड। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, F पॉजिटिव में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। तो सेक्स पाइलाई जो है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए काम करती है। F फैक्टर जो प्रेजेंट है F प्लाज्मिड में वो रेप्लिकेट करता है, जो कॉपी है, कॉपी मतलब रेप्लिका, that moves from F positive to F negative cells through conjugation tube, right। और उसके बाद जो दोनों सेल्स हैं आफ्टर conjugation both the cells they get separated। अब कई बार ऐसा भी होता है बेटा, अगर कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब आधे में ही स्प्लिट हो जाती है, आधे में ही जो कॉन्जुगेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो पूरी तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहुंचता नहीं है नेगेटिव सेल के पास। तो कई बार क्या होता है, छोटा सा हिस्सा पहुंच गया तो वो छोटा सा हिस्सा भी F नेगेटिव सेल के जिनोम में इनकोऑपरेट होकर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे चेंज कर देता है और उसे चेंज करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है, HFR सेल्स में। तो जो कॉन्जुगेशन होता है दैट इज बिटवीन HFR मेल एंड F नेगेटिव फीमेल। सी दिस इज हाउ F पॉजिटिव सेल विल फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड द रेप्लिका ऑफ प्लाज्मिड विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेल, राइट। अब देखिए ये जो F फैक्टर है ये गोनोफोर में इनकोऑपरेट हो जाती है और जैसे ही गोनोफोर में इनकोऑपरेट हो गई दैट बिकम्स HFR मेल और हाई फर्टिलिटी मेल। मतलब वो जो F पॉजिटिव था वो जो F नेगेटिव था वो F नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और अब जो ये F पॉजिटिव है ये F पॉजिटिव बाकी भी दूसरे F नेगेटिव सेल्स को किस में कन्वर्ट कर सकता है, F पॉजिटिव में। तो ये जाएगा फिर किसी F नेगेटिव सेल से अटैच होगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, F पॉजिटिव में। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड दिस इज द एंटायर सीक्वेंस विच आई ऑलरेडी डिस्कस। जो गोनोफोर है ये रेप्लिकेट करता है, F फैक्टर ऑल्सो रेप्लिकेट्स अलॉन्ग विद द गोनोफोर। गोनोफोर का मतलब है इस बैक्टीरिया का जो DNA है ना। तो जो मेरा ये F नेगेटिव बैक्टीरिया है उस DNA में F प्लाज्मिड का थोड़ा सा फ्रैगमेंट जो है वो इनकोऑपरेट हो गया, दैट इज नाउ ट्रांसफॉर्म, दैट इज नाउ चेंज्ड, उसको हम बोलते हैं गोनोफोर। अब गोनोफोर का जो रेप्लिका है और F फैक्टर जो है ये दोनों मूव करते हैं लीनियर फॉर्म में, है ना। मतलब आई मीन इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू वो क्रॉस होते हैं और फाइनली दूसरे सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। जो सेगमेंट DNA का ट्रांसफ़र हुआ है ना, HFR सेल मतलब F पॉजिटिव या मेल का जो DNA है वो DNA का हिस्सा जो ट्रांसफ़र होता है उसे एक्सोजिनोट बोलते हैं और होमोलोगस पार्ट जो है जो कि F नेगेटिव में उसके जैसा हिस्सा प्रेजेंट है उसे हम एंडोजिनोट बोलते हैं, राइट। कब बोलेंगे बेटा, जब ये सेगमेंट ट्रांसफ़र हो चुका होगा, है ना, हो चुका होगा और इस सेल के अंदर जब वो इनकोऑपरेट हो चुका होगा तब हम बोलेंगे एक्सोजिनोट और एंडोजिनोट, उसके पहले ये टर्म यूज़ नहीं होगा, फाइन। तो F नेगेटिव सेल्स को अब जब उनके अंदर दो टाइप का DNA है, एक खुद का DNA है बच्चों और एक F पॉजिटिव से आया हुआ DNA है, उसका छोटा सा सेगमेंट जो इनकोऑपरेट हुआ है वो DNA है, तो अब इसे हम टर्म क्या देते हैं, मेरोजाइगोट, मतलब पार्शियल डिप्लॉइड, वी कॉल इट एज पार्शियल डिप्लॉइड और मेरोजाइगोट, राइट। तो अब F नेगेटिव के सेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, F पॉजिटिव में। चलिए अब फटाफट कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं जो बैक्टीरिया की जिनके कारण ही ये बैक्टीरियाज हमारे लिए बड़े फ्रेंडली हैं या बड़े पॉजिटिव हैं वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ है, एग्रीकल्चर यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है और डिकम्पोजिशन मतलब सैप्रोफाइट्स और वेस्ट मटेरियल्स को रिड्यूस कर देते हैं। एग्रीकल्चर की बात करूँ
तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में हमें सबसे, वैसे तो नॉर्मल एग्रीकल्चर में भी हमें यूज़ में आता है, नेचुरली आता है, एंड दैट इज़ फिक्सिंग ऑफ दिस अमोनिया, है ना, नाइट्रोजन, एग्जैक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अमोनिया के फॉर्म में और उसके बाद उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके अब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया ये कौन से हो गए बेटा, बेसिलस वल्गैरिस, बेसिलस माइकोडीज और बेसिलस रेमोसस, ये अलग अलग बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में या अमोनिया को डील करने में काम में आते हैं। अनदर प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास की मदद से होता है, राइट। ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती तो एरोबिकली है, लेकिन इंटरनली जो फिक्स होता है दैट इज अनएरोबिकली। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट पसंद करता है, राइट। तो ऊपर की तरफ वैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन इन द अमोनिया इज एनारोबिक, प्योरली अनएरोबिक। उसके बाद की प्रोसेस एरोबिक हो सकती है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन दोनों ही एरोबिक रहेंगी। सो दिस इज व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में फिक्स किया जाता है, दैट इज अमोनिया, उसके बाद नाइट्राइट, नाइट्रेट, एंड फाइनली ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो मेथड से होता है। एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना, राइजोबियम, और क्लोस्ट्रीडियम की मदद से जो है वो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसमें आप अजोस्पाइरलम का एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, है ना, जो हमारे कुछ सीरियल्स हैं, हमारे ग्रेन्स हैं, उनकी रूट में सरफेस पे अटैच होता है, अंदर घुस के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता। राइजोबियम नोड्यूल्स बनाता है लेकिन अजोस्पाइरलम जो है वो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मदद करते हैं बेटा, जैसे फर्मेंटेशन है, चीज़ मेकिंग है, कर्ड मेकिंग है। मेडिसिन में हमें हेल्प करते हैं, जैसे मेडिसिनल कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं बेटा जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियाज की ही अगेंस्ट यूज़ की जाने वाली मेडिसिन हैं, राइट। हम फंगस की मदद से जो है इन एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट करते हैं। वॉक्समैन ने हमें सबसे पहले टर्म एंटीबायोटिक दिया था। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियाज की भी मदद से आइसोलेट करते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स की कौन कौन से बैक्टीरियाज से हमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है बेटा, बट हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ताकि आपको नॉलेज रहे, आपको याद रहें ये चीज़ें। सो बेसिलस की अलग अलग वेराइटीज़, स्ट्रेप्टोमाइसिस की वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़, इन सब से हमें ये रिस्पेक्टिव एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम फेनिकॉल, ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो आप मार्केट में भी बहुत इजीली देख सकते हैं। नियोमाइसिन इज इवन कॉमनली अवेलेबल। कई बैक्टीरियाज को हम इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे तो अल्कोहल के लिए आप जानते हैं सेकेरोमाइसिस सेरेविसी विच इज़ कॉल्ड एज ब्रीवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट, इसका यूज़ होता है। बट अदरवाइज देयर इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड एज सार्सिना, ये बैक्टीरिया को भी हम यूज़ करते हैं इन फर्मेंटिंग इंडस्ट्रीज़, चीज़ फॉर्मेशन में, विनेगर फॉर्मेशन में, इथेनॉल के फॉर्मेशन में, नॉट एग्जैक्टली इथेनॉल लेकिन कुछ अल्कोहल्स के फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, ये सब फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं, फाइबर्स की रेटिंग करने के लिए, इन्हें प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। बेसिलस माइक्रोकोकस, इन बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं टोबैको और लीफ को, जो टी लीव्स होती हैं, इनके अंदर फ्लेवर डालने के लिए, सो एज अ फ्लेवर इम्पार्टिंग एजेंट। हाइड्स मतलब स्किन को क्लियरिफाई करने के लिए, स्किन को क्लियर करने के लिए सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया यूज़ होते हैं या सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज की मदद से हम कुछ विटामिन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपियोनी बैक्टीरियम है या मेगाथीरियम जो है हमारी बॉडी में विटामिन B12 का फॉर्मेशन करेगी। ई कोलाई ये सारे विटामिन बनाता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ना। विटामिन K का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए, और विटामिन K ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है ना। इट इज़ वन ऑफ द एजेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, राइट। इसके अलावा हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है जो कि राइबोफ्लेविन बनाता है। ऑल दीज आर डिफरेंट बैक्टीरियाज जिनके यूज़ हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हैं। फाइन। ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन अगेन ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया से होता है।
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एक नॉर्मल फिनोमेनन है, सारे सैप्रोफाइट डिकम्पोजिशन करेंगे। जैसे 2,4-D का पार्शियल डिकम्पोजिशन करने के लिए फ्लेवोबैक्टीरियम है। DDT जो कि एक हार्मफुल केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है, उसका डिकम्पोजिशन या उसको डाइजेस्ट एसिटोबैक्टर करता है। तो अगर कहीं पे DDT है और आप एसिटोबैक्टर रिलीज कर दें या ऐसे बैक्टीरियाज रिलीज कर दें जो इन हार्मफुल केमिकल्स को डिग्रेड कर सकते हैं, तो द एंटायर एनवायरनमेंट विल बिकम क्लीन, राइट। अब आते हैं बेटा और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे विच इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। बैक्टीरियाज के जो कॉमन यूजेस हैं उन पे तो क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2 किंगडम सिस्टम में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी में इंक्लूड किया गया था, एल्गी में इंक्लूड किया था इसे, क्योंकि ये एल्गी के जैसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था और फिलामेंटस था। लेकिन अब हम इसे मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। रीज़न, क्योंकि इसका जो नेचर है इट इज़ मोर ऑफ प्रोकैरियोटिक नेचर। तो अब इसे कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? मोनेरन्स में इंक्लूड किया है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कॉमनली साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। फिलामेंट नहीं होता इसमें। हेटेरोसिस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। और दीज वेर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अर्थ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। याद करें, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बेटा सॉरी, कि जो बैक्टीरियाज हैं वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा है विच विल रिलीज ऑक्सीजन एंड दैट इज दिस साइनोबैक्टीरिया। सो दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑन आवर अर्थ। यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिए हैं वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। सिर्फ पिगमेंट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी पर्पल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोविडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए ये किस में मिलेगा? ग्रीन बैक्टीरिया में। ये पिगमेंट्स नॉर्मल बैक्टीरिया के हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए तो होता ही है क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। उसके अलावा येलो, ब्लू और रेड कलर के पिगमेंट्स भी मिलते हैं। ये पिगमेंट्स एसेसरी पिगमेंट्स हैं, हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, राइट। तो कैरोटिनॉइड्स, phycocyanin and phycoerythrin, yellow, blue and red, these are the pigments which are present in the form of these pigments, right? These are the colors which are present in the form of these pigments. Carotenoids, beta carotene है ना, कैरेट में जो ऑरेंजिश येलो कलर जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटिन, वो प्रेजेंट है। फाइकोसायानिन, सायानिन से ब्लू कलर याद रखिएगा, सायानिन मतलब ब्लू कलर। एंड देन वी हैव इरिथ्रिन, इरिथ्रिन से रेड कलर एसोसिएट कर दीजिए, तो फाइको इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड कलर। सो दे हैव ऑल दीज पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का ये डिफरेंस था। साइनोबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया है बेटा, इसलिए हमने उन्हें यू बैक्टीरिया से कंपेयर किया है। यू बैक्टीरिया एडवांस अभी के बैक्टीरियाज हैं जो बहुत हार्श कंडीशंस में नहीं रहते, एवरेज एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, राइट। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। किस तरीके से वो रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे हमने उन्हें इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। सम एग्जाम्पल इज स्पाइरुलिना। सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं दे अपीयर्स टू बी स्पाइरल लाइक, द एग्जाम्पल इज स्पाइरुलिना, नाम से याद रह जाएगा आपको। देन वी हैव सम बीजीए विच आर कॉलोनियल, फॉर एग्जाम्पल एनाबीना है एंड माइक्रोसिस्टिस। ये एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस की हमेशा आपको कॉलोनीज मिलेंगी और इनके आसपास एक जेल की, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, राइट। सो दे हैव जिलेटिनियस मीडियम जिनके अंदर इनकी पूरी कॉलोनीज जो है वो सेफ हैं, प्रोटेक्टेड है। सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टन कॉलोनीज। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हैं बेटा? फिलामेंटस हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं? ऐसे रोज में अरेंज होते हैं। सो दीज आर द रोज, है ना। जैसे ऑसिलोटोरिया है सॉरी, ऑसिलोटोरिया जो है इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है और इस फिलामेंट को हम नाम देते हैं ट्राइकोम, है ना। ट्राइकोम आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, याद करके देखिए। एनाटॉमी में पढ़ा होगा, याद करके देखिए आपने कहाँ पढ़ा है ये। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप।
कि ये कॉलोनीज के फॉर्म में रह रहे हैं, कि स्पाइरल फॉर्म में है, फिलामेंटस फॉर्म में है, कैसे हैं, इट इज़ ऑल शोन हियर इन द स्लाइड। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी पे मैं आऊँ तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, राइट, जहाँ पे इनके पास सबसे बाहर की तरफ एक शीथ होती है विच इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ, जो इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करती है ना। तो इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ। देन दे हैव आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल, और उसके अंदर ये जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक साइटोप्लाज्म तो जो ये बाहर वाले हिस्से में होगा दिस इज वन साइटोप्लाज्म, और एक साइटोप्लाज्म ये जो अंदर वाले हिस्से में रहेगा, न्यूक्लियोइड वाले हिस्से में जो रहेगा उसे हम बोलते हैं इनर साइटोप्लाज्म या सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, और सेंट्रल जो रहेगा वो बीच में रहेगा। स्टोरेज बॉडीज होती हैं विच आर अल्फा एंड बीटा ग्रैन्यूल्स। थाइलेकॉइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैरी करते हैं, क्लोरोफिल, और थाइलेकॉइड्स आपको पता है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, कॉइन्स के जैसे दिखाई देते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट में आप उनको सबको देखें एक के ऊपर एक तो आपको ग्रेना का फॉर्म दिखाई दे जाएगा, राइट। और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। इनकी जो मेम्ब्रेन है, जो शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ जो है, it is made up of special chemical which is called as polysaccharide, mucopolysaccharide, sorry, it is called as mucopolysaccharide। और जो सेल वॉल है that is made up of two layers, है ना, एक outer और एक inner, sorry, एक outer और एक inner, so it is made up of two layers and it is made up of lipopolysaccharides, राइट। तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल में सेलुलोज होता है, और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है दैट फ्यू बैक्टीरियाज दे हैव मोर ऑफ सेलुलोज कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स, राइट। और जो इनर वाली है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ पॉलीमर, है ना। तो ये इसका एक कॉम्पोजिशन है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल है, लिपोप्रोटीनीशियस मेम्ब्रेन है, जैसी हमारी नॉर्मल मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इसी तरीके की है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म को हमने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया था। एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ना, जो कि बाहर की तरफ रहता है, वो क्योंकि बाहर की तरफ है उसे हम क्रोमोप्लाज्म भी बोलते हैं, पेरिफेरल भी बोल सकते हैं आप, इतना भी टर्म याद रखें तो काफ़ी होता है, नीट के लिए काफ़ी है ये। दूसरा है इनके पास गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये गैस वैक्यूल्स बायोन्सी देने का काम करते हैं। देन दे हैव फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स, हमने देखा है डायग्राम में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इनके अंदर स्टार्च बनाने का काम करेंगे। नाउ दिस इज सेंट्रल साइटोप्लाज्म, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड वाले हिस्से के आसपास जो होगा। इसी के आजू बाजू आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे और सेंट्रोप्लाज्म भी मिलेगा। सो सेंट्रोप्लाज्म मतलब सेंट्रल साइटोप्लाज्म जो है ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नियर द न्यूक्लियोइड रीजन, और वहीं पे राइबोसोम्स का भी नंबर मिलेगा। राइबोसोम्स ऑफ कोर्स प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम्स दे हैव, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट देयर साइटोप्लाज्म।